This news is brought to you by Max Group of Schools. स्वयं सहायता समूह संगठन गठित कर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाए हैं। ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आंवला बर्फी, ढिंगरी मशरूम, विभिन्न तरह के अचार, बैग इत्यादि का उत्पादन कर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। वर्तमान में चौंधड़ा ब्लॉक में लगभग 45 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 6 ग्राम संगठन समूह बनाकर विभिन्न गतिविधियों से जुड़कर परिवार की आर्थिकी को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही हैं। इन्हीं ग्राम संगठन समूहों से जुड़ी महिलाएं आंवला बर्फी के साथ साथ ढिंगरी मशरूम का भी उत्पादन कर रही हैं। प्राकृतिक फल एवं विटामिन सी की प्रचुर मात्रा वाले आंवला से महिलाएं आंवला बर्फी का निर्माण कर रही हैं। वहीं आंवला बर्फी न केवल सेहत के लिए अच्छी है, बल्कि आंवला रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी काम करता है। ऐसे में आंवला से तैयार हो रही ये बर्फी सेहतमंद तो है ही, साथ ही खाने में भी बेहद स्वादिष्ट है। नमस्कार जी, हम अन्नपूर्णा ग्राम संगठन लदरोई से हूँ मैं, और हमारे साथ जो 4-5 संगठन मिलके काम कर रहे हैं, जिसमें आरती ग्राम संगठन हरियाणा से है, एक मटरू से है, और दूसरा ओम नमः शिवाय जो है ग्रुप ग्राम संगठन है वो मचकेड़ से है, लक्ष्मी ग्राम संगठन जो टिकरू से है, आरती ग्राम संगठन जो हरियाणा से है। ये सब जो हम 5-6 समूह ग्राम संगठन जो मिलके काम कर रहे हैं, इसमें अगर सोचा जाए कि समूह कितने हैं तो एक संगठन में कम से कम 8-9 समूह होते हैं, तब एक ग्राम संगठन बनता है। तो 5 संगठन है तो मान लो अगर 9 समूह भी है तो 45 या 50 समूह जो हमारे मिलके काम कर रहे हैं। पर परमानेंट जो लेडीज होती है एक समूह में, जैसे 9 संगठन, तो सभी की सभी महिलाएं तो आती नहीं है काम में, कुछ महिलाएं आती है। तो ऐसे हम 25-30 मिलके जो महिलाएं काम कर रही हैं। जैसे इसमें काम रहते हमारे, जैसे हमने अचार बनाया है, मशरूम लगाए हैं, फिर जैसे दिवाली टाइम में हमने इसके गोबर के दीपक बनाए हुए थे तो उसके ऊपर काम किया था। साथ में जैसे कैंडल बनाई थी हैंडमेड, जो गोबर के दीपक के साथ हमने जो किया था, तोरण का काम भी किया था, जो अपने धर्म को प्रदर्शित करता है। हमारे धर्म को जैसे लांबे वगैरह होते हैं वो अपने धर्म को प्रदर्शित करके एक झंडे जैसे बनाते हैं, तो वैसे हमने जो तोरण बनाए होते हैं जिनको हम घरों में लगा सकते हैं, गाड़ियों में लगा सकते हैं, इस प्रकार के हम तोरण बनाए हुए थे। तो इस प्रकार से सभी महिलाएं जो मिलके काम कर रही हैं। थैंक यू। मैं गांव तलखेड़ पंचायत से हूँ और हम इसी संगठन में काम कर रहे हैं। इसमें है जैसे आंवला अचार डाल रहे हैं, थोक में लगाए बनाया है, और मिर्च का अचार है, और आंवला बर्फी वगैरह है, तो लहसुन का है, और आंवला पापड़ बनाने जा रहे हैं आज। और हम सब भी जो है इकट्ठे काम कर रहे हैं, और इसकी ट्रेनिंग जो है लीला दीदी जी ने ली थी, तो इसके तहत मतलब हम आगे इकट्ठा कर रहे हैं काम, तो अच्छा चल रहा है। और इसके लिए जो है मार्केटिंग की ज़रूरत है हमें, और जैसे हम यही चाहते हैं कि हम थोक में बनाए और लोगों को भी रोजगार दे, और सभी महिलाओं को रोजगार मिले। जी थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम गीतांजलि है। मेरा मेन काम होता है, मैं अन्नपूर्णा ग्राम संगठन से ही जुड़ी हूँ, एंड मेरा काम है जैसे जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है जो हम कबाड़ में फेंक देते हैं, उससे हम कुछ ना कुछ घर की डेकोरेशन के आइटम्स बनाते हैं। जैसे हमें हमारी बॉटल्स हैं, एक कबाड़ में हम फेंकते हैं, तो हम इनसे ये डेकोरेशन के आइटम बनाते हैं घर पे। और कई इसमें लैम्प्स भी बनाए हैं मैंने, कि जैसे बेड साइड लैम्प्स हो गए हमारे, या घर पे लाइटनिंग के लिए लगाते हैं, सेम वैसे ही कैंडल्स बनाते हैं इस चीज़ से। तो अलग अलग टाइप में हम इन चीज़ों को, वेस्ट मटेरियल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। ये हमारे आंवला बर्फी है। ये जो जैसे आंवला बर्फी है नेचुरल बनी हुई है, इसमें मिक्स कुछ भी नहीं है। नहीं, इसको हम सबसे पहले आंवला उबाल देते हैं, उसको मैश करते हैं। मैश करने के बाद इसमें सिर्फ 3 चीज़ें डलती है। चीनी डलती है, हम 2 तरह से इसको बना सकते हैं, देसी घी में बना सकते हैं और तिल के तेल में बना सकते हैं। तिल का तेल लेते हैं, तिल के तेल में बना के भी जैसे कॉस्ट उस तरह से पड़ती है ना, फिर थोड़ा कम पड़ जाती है। अगर हम देसी घी में बनाए तो उस तरह से पड़ती है। तो तिल का तेल, देसी घी और चीनी मिक्स होती है उससे। और इससे क्या होता है, जैसे गर्मियों में जो भूख कम लगती है जिन लोगों के लिए, तो उनके लिए अगर हम छोटा सा पीस इसका खिलाएं तो भूख खुलती है इससे। और बाकी आंवला तो आपको पता कितना बेनिफिट देता है लेडीजों के लिए, ऐसे बाल के लिए, त्वचा के लिए, हर चीज के लिए बहुत बेनिफिट होता है। 4 साल तक ये खराब ही नहीं होती सर, बिना फ्रिज के रखते हैं हम इसको। हाँ जी।
जो है वो ढिंगरी मशरूम भी तैयार कर रहा है और ये कम से कम 30 किलो लगाई है हमने। और इसमें जो है अन्नपूर्णा आश्रम जो है उनके गुरुजी ने दिया ये हमें लगाने के लिए। तो इसमें कम से कम जो है 12-13 लेडीज से काम कर रही है। और इसमें जो है सुंदरनगर में हमने ट्रेनिंग की थी, मैंने और लीला दीदी जी ने। तो ये ट्रेनिंग हमने सोचा कि ये मशरूम का काम भी कर लेते हैं। तो ये ट्रेनिंग जो है हमने औरतों को फ्री में सिखाई भी है और काम भी करवाया है और थोक में लगवाई भी है। ये कम से कम 20 किलो हम बेच चुके हैं और ये बिकी है 200 kg के हिसाब से। तो आगे कोई 2-3 महीने तक जो है वो देती रहेगी फसल, फरवरी लास्ट तक चलेगा अभी ये सीजन। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंद्रनगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित हो रहे हैं जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय, क्योंकि अब योजना में भाग लेने के लिए बचे हैं कुछ ही दिन शेष। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर।